हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन प्रोटीन्स जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिल्क प्रोटीन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, तो दूध में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, उसका क्या नाम होता है? तो इसका जवाब है केसिन। केसिन नाम का प्रोटीन होता है जो मिल्क को उसका जो वाइट कलर है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउज मिल्क इज़ स्लाइटली येलो। ठीक है, जो गाय का दूध होता है वो थोड़ा सा वाइट से हट के पीला होता है। एंड वाई इज़ दैट? तो जो काउज मिल्क होता है उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैरोटीन, विच इज़ बीटा कैरोटीन, जो कि आपका प्रिकर्सर है। जैसे हमने पढ़ा कि असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनमें कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कि कोई प्रिकर्सर चाहिए होता है बॉडी को उसको सिंथेसाइज करने के लिए। तो आप बीटा कैरोटीन दो बॉडी को, तो बॉडी उससे रेटिनॉल, दैट इज़ विटामिन ए, सिंथेसाइज कर लेती है। तो ये जो कैरोटीन का प्रेजेंस होता है, और पहले से मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है केसिन, तो केसिन का वाइट और कैरोटीन पिगमेंट मिलके जो है स्लाइटली येलोइश कलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं मिल्क को। तो इसका जवाब सिंपली या तो ऐसे भी दे सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन, या अगर बिल्कुल ही टेक्निकली करेक्ट कोई पूछे तो कैरोटीन टुगेदर विद केसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो मिल्क होता है उसमें हल्का एक स्वीट टेस्ट होता है, ऐसा क्यों, किस चीज़ के प्रेजेंस की वजह से होता है? तो जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है लैक्टोस। ठीक है, तो मिल्क शुगर, उसकी वजह से स्वीट टेस्ट होता है, यानी कि लैक्टोस की प्रेजेंस की वजह से। अब लैक्टोस जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। इनफैक्ट अगर आप किसी भी चीज़ का जो प्लेन शुगर है, जैसे हम अपने कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में देखेंगे वैसे ये बातें कि जो कैंडीज़ हैं, डेजर्ट्स हैं, या आप फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू मिल्क डाइजेशन। तो ह्यूमन बॉडी मिल्क को कैसे डाइजेस्ट करती है, उसके लिए क्या दो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो इसका जवाब है रेनिन एंड लैक्टेस। तो हमने पढ़ा कि मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है केसिन। तो रेनिन जो है आपका, रेनिन एंजाइम, वो उस प्रोटीन केसिन को जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लैक्टेस एंजाइम जो है आपका, वो लैक्टोस शुगर, जो मिल्क शुगर है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब ये जो दोनों एंजाइम्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक सेल्स। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एडिशनल एक एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है कि वाई वी सो मैनी ऑफ ह्यूमंस बिकम लैक्टोस इंटॉलरेंट। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं मिल्क को। तो ऐसा इसलिए होता है, ये जो दो एंजाइम्स है ना जो हमारे स्टमक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ये एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में कम होने लगते हैं या डिसअपियर होने लगते हैं। तो कम होने लगते हैं आपके एज 2 to 3 और 6 to 15 की एज के बीच में कम्प्लीटली डिसअपियर कर जाते हैं। इसलिए मैनी पीपल बिकम लैक्टोस इंटॉलरेंट, तो नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं जो लैक्टोस शुगर होता है, जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लैक्टेस एंजाइम उसके लिए चाहिए होता है और वो बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता है आफ्टर अ सर्टेन एज। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है मिल्क प्रोटीन केसिन इज डाइजेस्टेड बाय विच एंजाइम। तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि रेनिन से होता है। फिर विच बैक्टीरिया कॉजेज मिल्क टू स्पॉइल। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो कॉज करता है मिल्क टू स्पॉइल। अब जो मिल्क से हम दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि आपका योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, वो बनाने के लिए भी इसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, और दूध ख़राब भी इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बेबी ब्रेस्ट फेड है और हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं बॉटल फेड बेबी से, यानी कि बॉटल्ड मिल्क से फीड करा जा रहा है बेबी को, तो क्या डिफरेंस होगा? ये आईएएस का क्वेश्चन है। तो जो ब्रेस्ट फेड बेबी है ही वुड बी लेस ओबीस, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी डिजीज़ के अगेंस्ट, उसको ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन मिल रहा होगा,
जो चाइल्ड आपका ब्रेस्ट फेड होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द बॉटल फेड बेबी। फिर कौन सा ऐसा कंपाउंड है ये फॉलोइंग ऑप्शन में से जो कि स्टोर नहीं होता ह्यूमन बॉडी में? पूछा जा रहा है ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड्स, फैट एंड टोकोफेरॉल। तो सीधा सीधा मैंने ये पढ़ा दिया आपको कि अमीनो एसिड जो है स्टोर नहीं होता, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में एनर्जी के लिए, अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर कर दिया जाता है बॉडी में, ठीक है। अमीनो एसिड स्टोर नहीं होता, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। बट फिर भी हम ये एक एक करके ऑप्शंस थोड़े से समझ लेते हैं कि क्या पूछा गया है। तो ग्लाइकोजन, तो ग्लूकोज जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसको ग्लाइकोजन में अगर वो ज़्यादा है तो उसको ग्लाइकोजन में बॉडी कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है, ठीक है, तो ये तो स्टोर होता है। अब फैट तो स्टोर होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। फिर आपका है टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल आपका क्या होता है? विटामिन ई होता है। इसको मैंने अपने विटामिन्स के जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला लेक्चर है जिसमें मैंने सारे केमिकल नेम्स को निमोनिक से याद करवाया, उसमें करवाया है कि टॉपिकल क्रीम से एसोसिएट करना है, ठीक है, कि टॉपिकल का मतलब होता है स्किन पे जो अप्लाई होता है, ठीक है, टॉपिकल एप्लीकेशन से एसोसिएट करके हमको याद करना है कि टोकोफेरॉल इज़ व्हाट? विटामिन ई, ठीक है। बाकी डिटेल में उसमें मैंने अच्छे से कराया, आप उस लेक्चर को एक बार रेफ़र करिएगा अगर आपको विटामिन्स के केमिकल नेम्स याद करने हैं तो, ठीक है। तो अब विटामिन ए जो है आपका, क्या ये बॉडी में स्टोर होता है? सॉरी, ई जो है आपका ये स्टोर होता है कि नहीं? तो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन्स का निमोनिक है कीड़ा, ठीक है। अगेन ये आप विटामिन वाले लेक्चर में देख सकते हैं। तो विटामिन के, ई, डी और ए ये फैट सॉल्युबल हैं और बॉडी इनको स्टोर करती है, ठीक है। उसमें से विटामिन ए जो है ज़्यादा देर के लिए स्टोर होता है, वो सब जो है अगेन आप विटामिन्स के लेक्चर में देखिए। अभी यहाँ हमें ये देखना है कि विटामिन ई जो है वो फैट सॉल्युबल है एंड येस बॉडी उसको स्टोर करती है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फूड्स दैट कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, या फिर सिंपली ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट प्रोटीन फूड्स जो है पूछ रहा है, ये यूपी में यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। डेयरी, एनिमल प्रोटीन, सोयाबीन, ठीक है। अब उसमें क्या है कि एग्जैक्ट ऐसे कैटेगरीज में नहीं पूछेगा, ठीक है। आप डेयरी में से कोई एक प्रोडक्ट उठा लिया, एनिमल प्रोटीन वाले में से एक प्रोडक्ट उठा लिया और सोयाबीन, या फिर सोयाबीन नहीं है ऑप्शन में, इस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। बट नाउ यू नो हाउ टू आंसर दिस। फिर एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों का इनटेक ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए कि एल्डरली का, ठीक है। तो एल्डरली का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, देयर प्रोटीन नीड्स आर हायर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी से कॉज होने वाली डिजीज़ेस, तो ये दो हैं, मरासमस एंड क्वाशियोरकर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये अगेन मैंने डिजीज़ेस के लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझाया, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बट ये दो डिजीज़ेस हैं जो आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती हैं। प्रोटीन विच इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हुफ, नेल, हेयर, हॉर्न, ठीक है, तो ये है अल्फ़ा कैरेटिन। ये उस प्रोटीन का नाम है जो हमारे नेल और हेयर में होता है, इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। अब वीट में, आटे में कौन सा ऐसा प्रोटीन पाया जाता है कि जब हम आटे को गूंदते हैं तो उसमें वो इलास्टिसिटी होती है और च्यूई टेक्सचर होता है? तो वीट में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटेन। बहुत सारा आजकल ऐसा चलता है ना कि ग्लूटेन भी इनटॉलरेंस हो जाना, यानी कि ग्लूटेन जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती कई लोगों की बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि डीनेचर कर देती है प्रोटीन को? तो अगर हम इसको इस तरीके से पूछें कि इफ़ेक्ट ऑफ हीट, एक्सरे, हैवी मेटल, सॉल्ट ऑन प्रोटीन क्या होता है? तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं प्रोटीन को डीनेचर कर देती हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं करती? दैट इज़ इंफ्रारेड रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज़। तो हमने तो प्रोटीन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़, मसल्स, है ना, तो इसका तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन। अब स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अब अगर बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है और स्लो ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होगी,
ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर हमें ये फर्स्ट वाले ऑप्शंस दिए हों, ग्राम पी, सोयाबीन, व्हीट, ब्लैक ग्राम, पिजन पी, फील्ड पी, तो बहुत सारे तो इसमें से हमको पता भी नहीं है। तो हमने पढ़ लिया है कि सोयाबीन इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स, ठीक है। तो इसमें से तो सबसे बढ़िया सोर्स जो है वो सोयाबीन है, ठीक है। देन अगर नेक्स्ट वाला ये पूछा जाए राइस, एप्पल, ग्राउंडनट, तो अगेन हमें पता है कि ग्राउंडनट भी बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्राउंडनट। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि ग्राउंडनट होगा इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि लिग्यूम्स या पल्सेस जो हैं उनको हाईली न्यूट्रिशियस क्यों माना जाता है, किस चीज़ में वो रिच होते हैं कि उनको हाईली न्यूट्रिशियस मानते हैं हम, तो दे आर रिच इन प्रोटीन्स। आगे चलता है, विच फूड विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखो इसमें डायरेक्टली पूछ सकता था कि प्रोटीन, कार्ब, फैट, इस तरीके से ऑप्शंस देखे तो हमारा डायरेक्टली जवाब प्रोटीन होता, पर ये नहीं है क्वेश्चन। फूड सोर्सेज दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से किस में प्रोटीन है, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका चीज़ आपका आ गया डेयरी प्रोडक्ट में, जो हमने पढ़ा कि कंप्लीट प्रोटीन में आता है, ठीक है। तो चीज़ वुड बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी नीड्स 27 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 15 मेटल्स, दोज रिक्वायर्ड इन मेजर क्वांटिटीज आर। अब इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते थे, सो इट हैज़ टू बी आंसर्ड बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस, ठीक है। तो 27 एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो या तो ये पूछ रहा होगा आपसे मेजर एलिमेंट्स, ठीक है। इफ़ दैट इज आस्क्ड तो उसका आंसर हमें पता है कि स्नॉप्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। या फिर ये आपसे पूछ सकता है मेजर मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स भी तो एलिमेंट्स में ही आएंगे ना, जिसका हमारा निमोनिक है कंपस, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो जो पूछा गया था वो मेजर मिनरल्स में से पूछा गया था। ये चार ऑप्शंस उसमें से करेक्ट बनते थे, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। अगर इनका हम कंप्लीट डिकोडिंग करें तो दीज आर कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, ये आपके 7 मेजर मिनरल्स आते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।